हाय एवरीवन, वाटर गॉडेस टैरो के हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिखाई दे रही हैं। मैं साइड बाय साइड आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं और उसी पाइल को चूज करें, उसी इमेज को चूज करें जिसके प्रति आप सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हाँ, आप एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जिनके साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें बहुत प्रकार के मैसेजेस होंगे। तो जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए है, आप सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लें। बाकी टाइम स्टैम्प्स, रीडिंग बुक करने की पूरी प्रक्रिया, मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ये सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी गई हैं। तो अभी के लिए हम पाइल नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो देखते हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप खुद ही की दुनिया में बहुत ही मगन रहते हैं। ओके, आपको ज़्यादा किसी से फ़र्क पड़ता नहीं है। आप थोड़े उस प्रकार के इंसान हैं जो कि अपने में रहता है, जिसको अपने साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, जो कि मे बी किताबें बहुत पढ़ता हो या पढ़ती हो, या फिर जो भी है, आपको अपना घर, अपना कमरा, खुद की कंपनी या फिर बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप सबके लिए नहीं हैं। तो लोग ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं लगा पाते हैं। ओके, लोग चाहते हैं कि उनको पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट या तो आप बहुत प्राइवेट हैं अपनी लाइफ को लेके, या तो फिर आपके ऑरा में एक मिस्ट्री का एलिमेंट है। और अगर आप नहीं भी कुछ छुपाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। तो उनको आपकी लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, इसलिए वो आपसे बहुत जलते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि आप प्राइवेट ही रखते हैं, बट उनको आपके बिजनेस में टांग अड़ाने का बहुत आइट से इच्छा होती है, या उनको बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में, बट उनको ऐसा कुछ खास गॉसिप मिल नहीं पाती है। ओके, लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को और जो भी आपके बहुत प्रिय है, ओके, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं उस चीज़ को लेके या कुछ इंसानों को लेके अपनी लाइफ में। आपके अंदर एक बहुत ही मदरिंग और नर्चरिंग सी क्वालिटी है, और इससे आपका जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो आप ना एक बहुत ही सिक्योर और केयर गिविंग एनर्जी दे रहे हैं मुझे, जहां आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपनी पर्सनल स्पेस को लेके, अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने रिश्ते को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और आपका ऐसा नेचर है कि आप बहुत ही मैजिकल वे में अपनी फैमिली लाइफ और अपनी करियर लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। अगर आप एक होम मेकर भी हैं तब भी आप में वो एक एनर्जी है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि आप कैसे अपने घर को इतना अच्छे से रखते हैं या रखती हैं, और किस प्रकार से आप अपनी लाइफ जीते हैं या जीती हैं। आपकी बहुत ही एक लो की एनर्जी है। ओके, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं या दिखती हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्या है जो आप करते हैं और करती हैं जो कि उनको नहीं पता है, बट आपका जो ऑरा है वो बहुत ही मिस्ट्री से भरा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो लोग हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत कुछ चाहते हैं पर उतना जान नहीं पाते हैं। ओके, लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि जब आपको स्टैंड लेना होता है तो आप स्टैंड लेते हैं। आप उस टाइप के नहीं हैं जो कि चुपचाप सुन लेंगे या चुपचाप सह लेंगे। अगर कोई आपको छेड़ेगा तो आप उसे पलटवार करेंगे ही करेंगे। आप आगे से बढ़कर किसी के मुंह नहीं लगेंगे,
बट अगर कोई आपकी पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करेगा, अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं। तो लोग इसलिए भी जलते हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। आप उतनी जल्दी बॉदर्ड होते नहीं हैं, आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, आप बहुत एक सिक्योर टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आपको आउटसाइड वैलिडेशन चाहिए नहीं, आप अपने में खुश हैं, आप अपने में मगन रहते हैं, आपकी अपनी एक दुनिया है, ठीक है। बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो उससे आप जैसे इंसान का कुछ लेना देना नहीं है। आपकी अपनी एक दुनिया है, अपना एक जोन है, आप उसी में रहते हैं, आप चंद लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उसी में ही आप खुश रहते हैं। आप कुछ चेज नहीं कर रहे हैं एज सच लाइफ में, ना ही आपका उस टाइप का नेचर है कि आप अपने आप को कंपेयर करें या आप परेशान हो कि अरे उसके पास ये है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, मेरे पास ये नहीं है। आपके पास समय ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, आप बहुत ही कट ऑफ टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आपके लिए समहाउ मुझे एक गाना आ रहा है और वो गाना है जिंदा, ओके। आप उसे सुनिएगा, मैं उसे लिंक भी करूँगी पाइल 1 के टाइम स्टैम्प्स के साथ। वो गाना कहीं ना कहीं आपको डिस्क्राइब करता है या आपके नेचर को डिस्क्राइब करता है, और बहुत ही खूबसूरत गाना है वो, ओके। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप अपने आप को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में डालते ही नहीं हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई एक जना है जो दूसरों के मैटर से, लफड़ों से दूर रहता है, आप उसी तरीके के इंसान हैं। आपको अगर पता है कि 4 लोग लड़ रहे हैं या एक दूसरे की गॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें बना रहे हैं, आप वो इंसान हैं जो कि लीस्ट इंटरेस्टेड है। आप उस टाइप के इंसान हैं जो कि सोचेगा कि भाई इन लोगों से अगर मैं मिलने जाऊंगा या जाऊंगी तो ये लोग बैठ के गॉसिप ही करने वाले हैं, इससे अच्छा मैं घर पे बैठ के पिज्ज़ा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, अपने पसंद की मूवी देख लेता हूँ, गाने सुन लेती हूँ, या कोई बुक पढ़ लेती हूँ, अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ ऐसी चीज़ों में जिनमें मेरा मन ही नहीं लगता है। आप बहुत ही कटे कटे से रहते हैं, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। आपको ना सरवाइव करने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप सक्षम हैं, खुद में संपूर्ण हैं आप, ओके। एंड ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पाइल नंबर 1। बहुत कम लोग हैं जो खुद में अपने साथ सुकून में रह लेते हैं, उनको अपने साथ महसूस होता है कि वो एक बहुत ही काम और कंपोज्ड एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं आप बहुत अवेयर हैं, ओके। आप खुद से बहुत ही क्लोज हैं, आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने भीतर की जर्नी ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसीलिए आपको खुद के साथ समय बिताना पसंद है। और लोग इसीलिए जलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसको मिसरीड करते हैं और उनको लगता है आप बहुत एरोगेंट हैं, आप अपने आप को बहुत समझते हैं, या फिर आप बहुत ही सिलेक्टिव हैं। और आप क्यों ना हो, मुझे तो लगता है सभी को सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। अगर आप फालतू की चीज़ों में ही वेस्ट कर देंगे तो आप लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। बट कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं कि आप बहुत मैच्योर हैं अपनी एज के लिए, ओके। आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, आप समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं पाइल नंबर 1। आप जो भी हैं, आप जो भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, नहीं हैं, आप एक पेरेंटल फिगर ऑलरेडी हैं विदाउट एनी लेबल्स। आपके अंदर वो एक ममता है, वो एक नर्चरिंग क्वालिटी है जो होती है। आपको सही और गलत का फ़र्क पता है। अब यहाँ पे ये एक डिबेटेबल टॉपिक भी हो सकता है कि कोई कहेगा कि भाई सबका सही और गलत अलग होता है। तो हाँ, सबका सही और गलत अलग होता है, बट एक्चुअल में मॉरल वैल्यूज नाम की एक चीज़ होती है। जिन्हें नहीं एक्सेप्ट करना है वो नहीं करेंगे, उनके पास तो फिर तर्क वितर्क करने के लिए बहुत समय है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल और टू दोज पीपल। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज
कि आप एक उस प्रकार के इंसान हैं जो कि सही रास्ता चुनता है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है या दिखाती हैं। ओके, तो आप नेचुरली वो वाली एनर्जी देते हैं। जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी है ना, तो उसमें अक्सर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत मैच्योर होती है, एंड वो अक्सर अपने दोस्तों को बताता है या बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, तुम ये करो तुम ये मत करो। तो उसको हम एक बोलते हैं ना कि ये तो सबकी माँ है, ठीक है। तो आपके पास वही वाली एनर्जी है। आपका जेंडर कुछ भी हो, पर आप में एक वो वाली एनर्जी है कि भाई ये तो सबकी माँ है, क्योंकि माँ को तो पता होता है ना, माँ को पता है क्या सही है क्या नहीं है। माँ ही तो है जो बच्चे को हर कदम पे गाइड करती है, उसे बताती है, उसको नर्चर करती है, उसको इमोशनली डेवलप करती है, उसकी मदद करती है, उसको भी समझने में, खुद को भी समझने में और लाइफ को भी समझने में, राइट। अगेन, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल मैं एक बात कर रही हूँ। तो आप इमोशनली एक बहुत ही डीप पर्सन हैं और लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आप इमोशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ना ही कि सिर्फ खुद के इमोशंस बट दूसरों के भी। तो अक्सर आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि कौन किस इमोशन से ऑपरेट कर रहा है, और आपको ये भी पता होता है कि कहाँ कितना कहना है और कहाँ चुप रहना है। तो लोग आपसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप में वो क्वालिटी है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप में वो डेप्थ है, आप बहुत समझदार हैं, प्रॉबेबली आप एक ओल्ड सोल हैं। ओके, लोग आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं बिकॉज आप एक बहुत 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 बड़े गिवर हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप बहुत देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप हद से ज़्यादा दे देते हैं। मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मांगना पसंद ही नहीं है, जिनकी फितरत में ही सिर्फ देना है। तो होता क्या है ना, लोग एक्स्ट्रा अच्छे लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड अगेन दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि अरे ये तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रही है, बट वॉट दे डोंट रियलाइज इज कि अच्छे लोग भी होते हैं, एंड आप उन्हीं में से हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़ता है और एक जिनका हाथ हमेशा लेने के लिए आगे बढ़ता है, और आप देने वालों की कैटेगरी में आते हैं। और लोग इसीलिए जलते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। और जब मैं देने की बात करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, यहाँ पे ज्ञान आता है, यहाँ पे समय आता है, यहाँ पे इमोशंस आते हैं, यहाँ पे प्यार आता है, यहाँ पे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो आप बहुत ही एक करुणामयी इंसान हैं, आप में बहुत एक सॉफ्टनेस है, पाइल नंबर 1, और वो बहुत ही एक रेयर चीज है जो कि आज के ज़माने में एग्जिस्ट करती है। ओके, काफ़ी लोगों को लग सकता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपसे जलते भी हैं। क्यों? क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा लाइट है कि उनकी जो डार्कनेस है, जो शैडोज़ हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं आपको अटैक करने की, जस्ट बिकॉज वो आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टू मच हैं, पाइल नंबर 1। प्रॉब्लम ये है कि उस डार्कनेस के ऊपर आपकी लाइट इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि वो डार्क एनर्जी छटपटा जाती है, एंड वो समझ ही नहीं पाती है कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे वो आपकी लाइट को बर्दाश्त करे। एंड यही आपका पर्पस है, आप लाइट वर्कर हैं, एंड लाइट वर्कर कोई भी हो सकता है। अगर आप एक 9 to 5 में हैं तो भी आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। अगर आपके घर कोई काम करने आता है वो भी एक लाइट वर्कर हो सकता है। लाइट वर्कर सिर्फ एक हीलर ही नहीं होता है, प्रोफेशनली बोल रही हूँ मैं। लाइट वर्कर कोई भी हो सकता है,
और यूनिवर्स ऐसे ही लाइट वर्कर्स को प्लांट करता है अलग अलग जगह, जब यूनिवर्स को वो पर्पस फुलफिल करवाना होता है उस पर्सन के थ्रू। एंड आप वो पर्सन हैं। आप प्रॉबेबली बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं, अगर इस लाइफ में नहीं तो अपनी पास्ट लाइफ में, और आपके सोल ने चूज किया है देना। आप ये पर्पस लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में, बट लोग ये नहीं समझते हैं क्योंकि उनमें उतनी डेप्थ ही नहीं है। पाइल नंबर 1, लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं कि आप ना एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं, आपके किड्स हैं, तो आप बच्चों को भी देख लेते हैं, आप घर को भी देख लेते हैं, आपका करियर है तो आप वो भी देख लेते हैं, आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे लेते हैं। इवन इफ आप सिंगल हैं, ओके, आप मैरिड नहीं हैं, तो भी आपकी जो एनर्जी है ना, इट्स वेरी बैलेंस्ड। ये बहुत ही बैलेंस्ड है। आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। एंड लोग यही जलते हैं सोच सोच के कि कैसे ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतने अच्छे से बैलेंस आउट कर लेता है या कर लेती है। और आप बहुत एथिकल हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज इंटैक्ट हैं, एक प्लेस पे हैं, आप एक बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी हैं, ओके। एंड लोग आपको पसंद करते हैं, पीपल लुक अप टू यू। लोग इसलिए भी आपसे जलते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे वॉन्ट टू बी लाइक यू। तो लोग जब आपकी तरह बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते हैं, उनको लगता है कि आप एक्सटर्नली कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सारा एक इंटरनल प्रोसेस होता है। जितना ज़्यादा हम इंटरनली अपने ऊपर वर्क करते हैं, उतना ही खूबसूरती से हम बाहरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एंड इन ऑल रियलिटी हम कुछ एक्स्ट्रा करते भी नहीं हैं। जब आप अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, तो बाहरी खूबसूरती एक बाय प्रोडक्ट होता है आपकी इंटरनल ब्यूटी का, ओके। या हाँ, ये सुनने में बहुत ही अगेन आई से वैसा लग सकता है कि ओ बहुत ही फिलोसफिकल सी बात है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट जो फैक्ट है मैं वो बता रही हूँ। जितनी प्योरिटी आपके सोल में होती है, उतनी ही वो आपकी एनर्जीज में दिखती है बाहर। वैसा ही लोग आपके इर्द गिर्द महसूस करते हैं। एंड अगेन इसको समझने का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्यों ऐसा होता है कि कई लोगों की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उनसे मिले भी नहीं होते हैं, पर अगर वो हमसे बात कर लें या हम उनकी आवाज़ सुन लें या फिर हम बस उनको देख लें किसी भी माध्यम से, प्रॉबेबली सोशल मीडिया हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमें वो फील गुड फीलिंग क्यों आती है, हमें वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक एनर्जी ऐसी होती है जो हमारा सोल रजिस्टर कर पाता है। जो जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो क्यों जाते हैं कई लोगों के पास इतना खुश होके, पूंछ हिला के, एंड यू नो बिल्कुल प्यार करते हैं उनको, उनके ऊपर जंप करते हैं, बिकॉज वो एक एनर्जी होती है, वो रिकग्नाइज करती है। वो जानवर जो हैं वो उस सोल की एनर्जी को रिकग्नाइज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, एनर्जी मैटर्स, राइट। हम सब एक एनर्जी बीइंग है यहाँ पे, और हमारी एनर्जी ही डिफाइन करती है कि लोगों को हमसे मिल के कैसा लगता है या लोगों को हमारी एनर्जी फील्ड में कैसा महसूस होता है। क्यों कई बार कोई कहता है कि उसके चेहरे पे बहुत नूर है, वो नूर आपकी ब्यूटी को डिफाइन नहीं करता है, वो एक स्पिरिचुअल ऑरा होता है आपका, जो कि आपको इतना अट्रैक्टिव बनाता है, इतना खूबसूरत बनाता है। एंड कहीं ना कहीं यू आर ब्लेस्ड विद दैट, नॉट बिकॉज इट्स जस्ट अ फिजिकल मेकअप, बट इट इज़ बिकॉज वो आपका एक एनर्जेटिक मेकअप है जो ना कहीं से आप सीख सकते हैं, ना कहीं से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इट कंप्लीटली डेवलप्स जितना आप अपना इंटरनल वर्क करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड होते हैं, भगवान से कनेक्टेड होते हैं, कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड होते हैं और उसी एनर्जी से ऑपरेट करते हैं इस युग में।
और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप एक बहुत ही डीप इंसान हैं एंड प्रॉबेबली आप बहुत मिसअंडरस्टूड भी हैं पायल नंबर 1, बिकॉज अगेन मैं बोलूँगी सब में उतनी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। अगर आप एक घड़े में पानी भर रहे हैं तो घड़ा उतना ही पानी कंटेन कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगेगा, क्योंकि घड़े में जगह ही नहीं है तो वो बाकी का पानी कैसे स्टोर कर सकता है। तो वैसे ही आपकी एनर्जी भी है, सब नहीं समझ पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे जितना वो सक्षम है समझने के। तो हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, इसको आप बिल्कुल भी पर्सनली ना लें, एंड आप जो कर रहे हैं आप वो डेफिनेटली करते रहिए। और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव सी सोल हैं, स्पेशली उनके लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड हाँ, आपका एक टफ एक्सटीरियर हो सकता है, बट इंटरनली आप बहुत ही सॉफ्ट हैं, और लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि उनको लगता है आप बहुत एरोगेंट हैं। लास्ट मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है, इट्स अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। स्पेशली आप में से जो लोग अपनी फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ टू ईच हिज ओन, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक ऐसा विजुअल दिख रहा है जहाँ पे कोई बहुत फिट है, ओके, एंड वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता है या बहुत ध्यान रखती है। एंड इफ़ यू आर दिस पर्सन, तो लोग इसलिए भी आपसे जलते हैं क्योंकि अगेन आप हर तरीके से ही खूबसूरत हैं, बी इट ऑन द आउटसाइड या फिर इनसाइड, एंड लोग यही सोचते हैं कि आप इतने परफेक्ट पैकेज हैं कैसे। तो बस इसी में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जितना टाइम वो वेस्ट करते हैं आपके बारे में सोचने में, वो ही सेम टाइम आप यूटिलाइज कर लेते हैं खुद को बेटर बनाने में। और यही डिफरेंस है कि आप विद ईच पासिंग डे एक बेटर इंसान बनते जा रहे हैं, और जो आपकी बातें बना रहे हैं वो बस आपकी बातें बनाते रह जा रहे हैं। ओके, पायल नंबर 1, तो अभी के लिए तो मेरे पास बस इतना ही है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता चले। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप बहुत ही एक नॉन जजमेंटल पर्सन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई कुछ कर देता है ना, तो आप में माफ़ करने की क्षमता है जो कि सब में नहीं होती है, ठीक है। आप माफ़ करके आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, और जो लोग आपसे जलते हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है कि आप इतनी ईजिली लेट गो कर देते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है हाउ इज़ इट पॉसिबल, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं और आप उतने अच्छे हैं नहीं। बट अगेन, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और का परसेप्शन है आपको लेके, ठीक है। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आप किसी ऐसी चीज़ या पर्सन के ऊपर बैठकर रोएं और अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करें जो कि या तो अपना पर्पस सर्व कर चुका है आपकी लाइफ में, या तो फिर जो आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है फॉर वट एवर रीजन्स। लाइक आपका डिसर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो आपकी किसी भी चीज़ को परखने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अक्सर पता होता है कि कौन कितने पानी में है, कौन किस इंटेंशन से आ रहा है, एंड कहाँ पे कितना समय लगाना है और कहाँ अपने आप को खुद रिमूव कर देना है अगर आपकी बाउंड्रीज कोई क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपका बहुत ही सिंपल फंडा है अपनी लाइफ को जीने का, जहाँ पे आप उतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं किसी को ब्लेम करने में
या खुद को ब्लेम करने में। अगर कुछ वर्कआउट नहीं करता है, आप बहुत ही ईजिली और एक बहुत ही गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है कि जितना ज़्यादा मलाल हम किसी के लिए अपने जहन में रखते हैं, ओके, उतना ज़्यादा हम इरिटेटेड महसूस करते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हम इरिटेटेड क्यों महसूस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इसीलिए होता है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। हम उसी जोन में रहते हैं कि यार ये मेरे साथ कैसे कर सकता है, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आप में वो एनर्जी है ही नहीं। एंड लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि जब आप अपने आप को रिमूव करते हैं किसी की भी लाइफ से या किसी सिचुएशन से, तो आप ना पलट के देखते नहीं हैं। नॉट बिकॉज कि आप कोई ग्रज होल्ड कर रहे हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, बट इट इज बिकॉज आपकी लाइफ में व्हेन यू आर डन, यू आर डन। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि आप कभी उन्हें छोड़ के जाएंगे नहीं, बट जब आप चले जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि आप तो वो ड्रामा करते ही नहीं हैं जो लोग करते हैं, आप तो ब्लेम कर ही नहीं रहे हैं, आप तो लड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो वो स्टूपिड पेटी गेम्स खेल ही नहीं रहे हैं, आप क्यों नहीं उनकी एनर्जी के साथ काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को पोल्यूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो भी लोग आपको हेट करते हैं, इन ऑल ऑनेस्टी उनकी एनर्जी कुछ बहुत अमेजिंग नहीं है जो मैं कहूँगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? बिकॉज़ वो चाहते हैं आपको इस कंफ्यूजन में रखना या एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में फंसा के रखना। एंड उनको लगता है वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आगे वाला आपके साथ क्या कर रहा है, एंड आप उसे करने देते हैं, आप बस निकल जाते हैं। क्योंकि आप उस टाइप के इंसान हैं जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट लेके चलता है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप एक तो बहुत फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, बहुत 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 फोकस्ड हैं। आपके पास से ना मुझे सैटर्न और मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है पाइल नंबर 2। मर्क्यूरी की भी, वो मैं बाद में आऊँगी उस पर। बट देन आप जो है ना, आप एक बहुत सही इंसान हैं, एंड लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आप बहुत सही इंसान हैं। लोगों को ना इतने प्रिंसिपल्ड लोग समझ में नहीं आते हैं। लोगों को वो लोग समझ में नहीं आते हैं जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि एक ऑर्डर फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं, या फिर जो एक सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं या चलते ही हैं उस मार्ग पे बेसिकली। तो लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत अलग समझते हैं। बट फैक्ट ये है कि आप रियल हैं और आप एक सत्य के मार्ग पे चलते हैं। बिकॉज इट टेक्स guts to be honest, guts to be authentic in life. लोग आपसे इसलिए चलते हैं, इन ऑल ऑनेस्टी बोल रही हूं मैं ये। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं होगा, बट उनको लगता है कि आप कुछ मैजिक टाइप का करते हैं। ओके, बिकॉज होता क्या है ना पाइल नंबर 2, जितने भी लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जितने भी लोग आपके लिए बुरे इंटेंशंस भी रखते हैं, उनके साथ अक्सर बुरा हो जाता है। आप कुछ नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, आप सब भगवान को दे देते हैं। और यही मैजिक होता है उन लोगों के पास जो कि प्योर सोल्स होते हैं। क्यों? जो लोग रिवेंज की भावना नहीं रखते हैं अपने मन में, उनका रिवेंज अक्सर भगवान लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उसी प्रकार के इंसान हैं। आप उतना टाइम वेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि लाइफ कितनी प्रेशियस है,
क्यों चीज़ें होती हैं लाइफ में, क्यों इंसान आते हैं, क्यों कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप कर्मा भी समझते हैं, कार्मिक डेट भी समझते हैं, कार्मिक रिलेशंस भी समझते हैं, कार्मिक साइकिल्स भी समझते हैं। आप समझते हैं ये सब, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल है जो कि भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है, किसी एक डेटी को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली आपको गाइड करती है। उन्हीं की एनर्जी है जो कि आपको छोड़ना सिखाती है लाइफ में, इसीलिए आपको चीज़ें छोड़ने में उतनी तकलीफ नहीं होती है। अगर आप अपना बिहेवियर नोटिस करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, या चीज़ों और लोगों के साथ डिटैच होना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आप अपने माइंड को समझा लेते हैं तब आपके लिए उतना मुश्किल होता नहीं है। और लोग इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप इतना इजीली डिटैच हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी में आपने अपनी पूरी दुनिया बसा ली हो, बट जब आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई तो आपने अपने आप को ऐसे उस पर्सन से या सिचुएशन से डिटैच किया हो जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्पेशली तब लोगों को ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो मैं इस पर्सन का चांद था और आज मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं या करती हूं। तो प्रॉबेबली जो लोग आपसे जलते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आपकी रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एक्स की एनर्जी आ रही है, जो भी आपकी रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं रोमांटिक, और ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जिनके साथ आप अभी टच में नहीं हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ एक्सचेंज रहा हो पास्ट में, बट अब आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं है उस इंसान के साथ। लोग आपसे इसलिए चलते हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स या फिर भगवान आपको बहुत फेवर करता है। उनको लगता है कि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हैं और भगवान ने ही आपका ब्यौरा ले लिया है, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं आपके साथ। अब ये वो भी एनर्जी हो सकती है जो आपको कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भेजती हो, इविल आई भेजती हो। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आपके लिए कुछ बुरा सोचता है तो उसी के साथ वो हो जाता है, और तभी उसको ये लगता है कि कहीं पाइल नंबर 2 ने तो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर दिया है, कुछ उस टाइप का टोटका तो नहीं कर दिया है। क्योंकि मे बी आप स्पिरिचुअल हैं, मे बी आप जानते हैं कि ये सारी एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। आई डोंट नो अगर आप भी इसी प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, बट एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपकी एनर्जी के साथ। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी आपके हिस्से की जस्टिस है आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, यूनिवर्स ही आपका बदला ले लेता है, भगवान ही आपके बिहाफ पे बैटल्स लड़ लेते हैं। तो इसलिए भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, बिकॉज यू आर वेरी प्रोटेक्टेड पाइल नंबर 2। आप बहुत भयंकर तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ करना ही नहीं है, यू आर जस्ट योर सेल्फ। आप अपनी जिंदगी जीते हैं और आपके बिहाफ पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि कार्मिक स्केल्स बैलेंस करती रहती है बैकग्राउंड में। और अक्सर लोगों को ना गिल्ट महसूस होता है आपके साथ कुछ गलत करने के बाद, क्योंकि उनके साथ गलत डेफिनेटली होता है। और घूम फिर के मेरे मन में बार बार वही बात आ रही है कि आपका सोल या तो बहुत प्योर है, या तो बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं जो आपके साथ चलती हैं, जो एसोसिएटेड हैं आपके साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो, या तो यू आर जस्ट टू रियल फॉर दिस वर्ल्ड। पाइल नंबर 2 होते हैं ऐसे लोग जो कि बहुत प्योर होते हैं, बहुत रियल होते हैं, और जब आप इतनी प्योरिटी के साथ ऑपरेट करते हैं ना, तो गॉड वर्क्स विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, और आपके पास से वो ही एनर्जी आ रही है। आई कैन जस्ट हियर समवन से कि God is the one who's the writer of my destiny. God is the one who's riding my chariot. God is the one who got my back. God is my friend. God is my father. God is my protector. God is my everything. Without God, I am nothing. अब मुझे नहीं पता कि इस तरीके से आप बात करते हैं या फिर कुछ तो कोरिलेशन है। मैंने जो भी बोला है किसी एक इंसान के साथ इन सारी बातों का
कोई कोरिलेशन है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई है इस पाइल में जो कि भगवान से बातें करता है, जो कि भगवान से जेन्युइनली एज अ फ्रेंड कॉन्वर्सेशन करता है। बहुत लोग करते हैं, ओके बहुत नॉर्मल है कि आप बैठे हैं और आप भगवान से बात कर रहे हैं। एंड आई एम गेटिंग दैट वाइब, मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे पाइल नंबर 2। आई डोंट नो आप हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, आई डोंट नो आप शिव जी से कनेक्टेड हैं, आप काली माँ से कनेक्टेड हैं, आई डोंट नो। मुझे गणेश जी की भी एनर्जी आ रही है, आई रियली डोंट नो। डेटी देखिए कोई भी हो सकती है, भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, भगवान तो भगवान ही होता है, राइट? आप भगवान के बच्चे हैं एंड दैट्स फॉर श्योर। और अगर मैं आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ तो आप ये सोचिए कि जो लोग आपसे जलते हैं या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जब उनके साथ रिटर्न में कुछ होता होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग होती होगी। एंड ऑफ कोर्स वी डोंट मीन एनीवन हार्म। हम यहाँ बैठ के किसी के डाउनफॉल के लिए या किसी के साथ कुछ बुरा होने के लिए प्रे नहीं कर रहे हैं या मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपके ऑरा में ऐसा कुछ है जो कि नेचुरली बैकफायर करता है जब कोई आपके साथ कुछ करता है। तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। इट्स योर एनर्जी, इट्स द एनर्जीज हु वर्क विथ यू एंड दे लव यू, दे आर प्रोटेक्टिव ओवर यू। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपका माइंड बहुत ब्रिलियंट है, ओके? आपका मर्क्यूरी प्लेसमेंट मुझे नहीं पता कहाँ है, कैसा है, क्या है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जिस तरीके से चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करते हैं, जिस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, आप में एक तरीके की सहनशीलता है और शातिरता भी है। एंड वो शातिरता ईविल नहीं है, वो शातिरता इट्स वेरी बिजनेस लाइक आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस ओरिएंटेड है आपका माइंड, ओके? इट्स गिविंग मी दैट एनर्जी ऑफ समवन जो कि बहुत गुणी है, जो कि 2 का 4 करना जानता है, जो कि एक एक्सीलेंट थिंकर है और जिसके पास बहुत ब्यूटीफुल और स्प्लेंडेड आइडियाज़ आते हैं। आपको पता है आपके जो आइडियाज़ हैं ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप जो सोच रहे हैं वो आप अभी करें तो वो उतना सक्सेसफुल ना हो, बट वो ही सेम चीज़ 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद ट्रेंड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप विजनरी हैं। और लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपका दिमाग काम करता है ना, उनका कर ही नहीं सकता है। जहाँ पे उनकी सोच खत्म होती है वहाँ पे आपकी शुरू होती है, और कोई आपके दिमाग को पढ़ नहीं सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड यू पाइल नंबर 2। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आपकी रीडिंग में ना मुझे हेटर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आपके बहुत हेटर्स हैं एंड इट्स गुड टू हैव हेटर्स, ठीक है? आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप किसी लेवल पे हैं अपनी लाइफ में, तभी आपके हेटर्स हैं। अगर नहीं हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट बी ओके विद इट। आप ना स्ट्रेस होइए, ना सोचिए कि अरे लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इतने ब्रिलियंट हैं कि आपके हेटर्स भी आपको पसंद करते हैं, बट उनकी ईगो अलाउ नहीं करती कि वो ये एक्सेप्ट करें कि वो आपको पसंद करते हैं। बट आपको भयंकर तरीके से लोग स्टॉक करते हैं, स्पेशली अगर आपकी कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है इन एनी शेप, वे और फॉर्म। पाइल नंबर 2, आपको नहीं पता है कि आपको कितने लोग देखते हैं, कितने लोग टैब्स रखते हैं, कितने लोग इंस्पायर होते हैं, कितने लोग कॉपी करते हैं, कितने लोग बस यही समझने में लग जाते हैं कि आप कैसे करते हैं, आप जो भी करते हैं, ओके? अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं भी है तब भी आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है। पाइल नंबर 2, बहुत स्टेबल है आपकी एनर्जी, ठीक है?
एंड कुछ भी हो जाए, आप उस किताब की तरह हैं जो एक बार में तो किसी को नहीं समझ में आने वाली। बार बार पढ़ने पर भी शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो समझ पाएंगे कि उस किताब के अंदर है क्या। आप एक पहेली हैं लोगों के लिए, एंड लोग इसीलिए आपसे इतना जलते हैं। आपकी आवाज़ में कुछ तो है। अब वो आपकी आवाज़ की खनक कह लीजिए, जादू कह लीजिए, जिस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर जितनी प्योरिटी से और ऑथेंटिसिटी से आप कम्युनिकेट करते हैं, वो ना आपकी बातों से झलकता है। आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है पाइल नंबर 2। जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है। लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि आप बहुत चार्मिंग हैं यार। आप जो भी हैं, आप बहुत चार्मिंग हैं। कई लोग होते हैं जो कि बहुत मैजिकल होते हैं। दे हैव दैट, दे हैव देयर वे विद वर्ड्स, एंड समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि आप वही हैं। यू हैव योर वे विद योर वर्ड्स, विद द वे यू टॉक। जैसे आप बोलते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हंसते हैं, जैसे इमोट करते हैं, देयर समथिंग वेरी रियल अबाउट यू। और मैं सही बता रही हूँ, जब आपकी इतनी रियल एनर्जी होती है ना, बहुत लोग उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि आप अपने नेचुरल हैबिटेट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपके लिए तो जो भी आप कर रहे हैं वो एफर्टलेस है, बट दूसरा जना आपके जैसे बनने की कोशिश में आपको इमिटेट कर रहा होता है या आपको कॉपी कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उस बेचारे का एफर्ट दिखने लगता है। इन द सेंस ऐसा लगने लगता है कि वो कोशिश कर रहा है आप जैसे बनने की, बात करने की, बिहेव करने की, अपने आप को प्रेजेंट करने की। तो लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि वो बनना तो चाहते हैं आपकी तरह, बट बन नहीं पाते हैं। एंड वो यही नहीं समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी पावर या फिर सबसे मैजिकल चीज़ जो मैं बोल लूँ, जो कि ऑलमोस्ट सबके पास होती है बट वो ऑपरेट नहीं करते हैं उस पर, वो होती है आपकी ऑथेंटिसिटी। क्योंकि जो आपके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। एंड आप क्रैक डाउन कर चुके हैं अपनी लाइफ में ये चीज़, और आप उसी ऑथेंटिसिटी पे ऑपरेट करते हैं। बट जो आपसे जलते हैं, राइट, वो बेचारे अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट, सब कुछ, नींद वींद इसी में ही गवा देते हैं। आप ही के पीछे, आप एक प्रोजेक्ट है उनके लिए, आप ही की केस स्टडी करने में वो रातों रात बिता देते हैं। एंड जब कोई आपसे फ़ोन पे बात करता है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे यही सुनाई दे रहा है कि ना वो बहुत मोहित हो जाता है। एंड आई डोंट नो वाई आई एम ब्लशिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोग हेट करते हैं बट वो कर भी नहीं पाते हैं। वो आपसे जलते हैं बट कहीं ना कहीं आप उनके क्रश भी हो। एंड लोग इसलिए भी जलते हैं कि आप बहुत चार्मिंग हो, आपके बहुत सारे क्रश हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट देयर समथिंग मैजिकल टू यू पाइल नंबर 2। हाँ, ये कोई आपकी तारीफों के पुल बांधने वाली रीडिंग नहीं है, बट जो मुझे एनर्जेटिकली फील हो रहा है मैं आपको वही बताऊंगी, राइट। तो लोग आपसे इसलिए जलते हैं, मे बी बिकॉज आपको चाहते बहुत लोग हैं पर आपको पा नहीं सकते लोग। आप लाइमलाइट में हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आप लाइमलाइट में नहीं भी हैं ना, तो भी आप अपने कम्युनिटी में, जहाँ भी है, आपकी वर्क स्पेस बोल लीजिए, आपकी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ वर्क बोल लीजिए, वहाँ के हीरो हीरोइन तो आप ही हैं, ये मैं आपको बता दूँ। और लोग आपको इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि आप में वो फैक्टर है, हीरो हीरोइन टाइप्स वाला। जैसे होता है ना, लोग फैसिनेट होते हैं देख के कि वाओ, ओ माय गॉड शाहरुख खान, या ओ माय गॉड करीना कपूर। तो इट्स जस्ट गिविंग मी दैट वाइब्स। मे बी आप हैं वो, आप ना चाहते हुए भी सारी अटेंशन आपके ऊपर होती है बिकॉज वो आपका ऑरा है, वो आपका चार्म है, एंड यू आर ब्लेस्ड विद इट, you're born with it, you're gifted, so you cannot help it. But
मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड प्रॉबेबली वही आप कर रहे हैं। आप बहुत फोकस्ड हैं, आपको कितने भी चैलेंजेस दे दिए जाए ना, आप कर ले जाएंगे। और यही है वो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मार्स एंड सैटर्न एनर्जी फ्रॉम यू। 3 प्रोमिनेंट अगर मैं देखूं एनर्जीज, तो मुझे मार्स, सैटर्न और मर्क्यूरी इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड यू आर वेरी मार्स एंड सैटर्न डोमिनेंट। मर्क्यूरी इज जस्ट लाइक कि वो जो आइसिंग ऑन द केक होता है ना, इट्स लाइक दैट। तो आप बहुत डिटरमिन्ड हैं अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, अपने रूटीन को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके। यू वेरी फोकस्ड और लोगों को दिखता है वो। आप लोग सोचते हैं कि वो करेंगे और आप कर ले जाते हैं, यही फ़र्क होता है लाइफ में। फिलहाल तो मुझे आपके लिए यही दिख रहा है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं, पाइल नंबर 2। एंड वन मोर थिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप जो भी हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप चाहे एक थ्रिफ्ट स्टोर से भी एक टी शर्ट उठा के पहन लें तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव लगेगी, जस्ट बिकॉज आप उसे किस तरीके से कैरी करते हैं। एंड देयर समथिंग अबाउट योर ऑरा, ऑफ कोर्स मैं वो कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। आपका ऑरा तो एनी विच वे, यू आर समवन हु कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पीपल कैन हेट यू बट दे कैन नॉट इग्नोर यू फॉर श्योर। आई डोंट नो आप ऑलरेडी फेमस हैं, अगर नहीं हैं और होना चाहते हैं, पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि फेम आपको मिलेगी इस लाइफ टाइम में। बिकॉज अगर आपको मेन स्ट्रीम फेम अभी तक नहीं मिली है और आप चाहते हैं तो वो मिलेगी ही मिलेगी, और ना चाहते हुए भी आपको अपने नीश में तो फेम मिलेगी ही मिलेगी। आप वो हैं पॉपुलर गाय, पॉपुलर गर्ल ऑफ द ग्रुप बोल लीजिए, या जो पैक बोल लीजिए, कंपनी बोल लीजिए, वॉट एवर। बहुत है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रांगली है। एंड लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी अटेंशन मिलती है, और वो सब करते हैं कि उन्हें अटेंशन मिले, बट उन्हें तो सब इग्नोर करके चले जाते हैं। आप बाजी मार के ले जाते हैं, यही आपका चार्म है। आप बहुत चार्मिंग है, पाइल नंबर 2। मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म कर दूँ, नहीं तो मैं तो आप ही के गुणगान करती रहूँगी। बिकॉज़ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतना कम है, एंड मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपकी तारीफ़ करने में, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट दैट इज़ वॉट यू आर ऑल अबाउट। बहुत लोगों का क्रश है आपके ऊपर, बहुत लोगों का क्रश है आपके ऊपर, लेट मी टेल यू। उफ, ब्यूटिफुल, टू गुड। बहुत, मतलब कि मैं आधे घंटे से सिर्फ आप ही के गुणगान कर रही हूँ। ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 30 मिनट्स। तो अब बस पाइल नंबर 2, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को अभी समाप्त करती हूँ। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप देखें, मेरी जर्नी पे जुड़े मेरे साथ, एंड इसको हम साथ में मिलकर जिएं और एंजॉय करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। लोग आपसे इसलिए जलते हैं पाइल नंबर 3 बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, और आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, कितना भी आपकी लाइफ में डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, आप अपने चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आने देते हैं, या तो ऐसा कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में कि आप उससे बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोग होते हैं ऐसे जो इस तरीके से ब्लेस्ड होते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद भी उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, उसके बाद भी यूनिवर्स उनको किसी ना किसी तरीके से ऐसे सपोर्ट कर देता है कि वो उससे इतनी ईजिली मक्खन की तरह निकल आते हैं। और यही एक चीज़ किसी दूसरे के साथ हो जाए तो वो तो कोलैप्स ही हो जाए, उसकी तो पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी वैसी एनर्जी है। और मैं एक बात और कहूँगी कि इसमें मुझे एक फैक्टर और दिख रहा है, जो कि ये है कि आपकी लाइफ में
कितना भी डाउनफॉल क्यों ना हो जाए, आप उसे कभी भी बाहर नहीं आने देते हैं। लाइक जो आपकी स्ट्रगल्स है ना, आप उसको इतनी प्यारी तरीके से इंटरनलाइज करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं एक ब्रेव फेस लेके, जो कि सबके बस की बात नहीं है। तो आप ऐसे इंसान हैं पाइल नंबर 3 जो कि एक्चुअल वर्क करता है, एंड दैट टू विद अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड ट्रस्ट मी इट इज नॉट ईजी। ठीक है, लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ कह लीजिए, आपकी लव लाइफ कह लीजिए, आपकी फिनेंशियल सिचुएशन कह लीजिए, करियर इश्यूज कह लीजिए। आपने कई बार तो पूरा ही डाउनफॉल देख लिया है, हर एरिया ऑफ योर लाइफ, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है, बट जो भी सैडनेस है, जो भी टेंशन है, आपके आउटर अपीयरेंस में वो पता ही नहीं लगती है। आपको पता है, आप मुझे बहुत ही अच्छे अभिनेता की वाइब दे रहे हैं। जैसे एक ब्रिलियंट एक्टर होता है ना, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही दिखाता है जितना वो दिखाना चाहता है। आपने ना बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में, पाइल नंबर 3, और अगर आपने नहीं देखी हैं देन प्रॉबेबली दिस इज नॉट योर पाइल, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान की पाइल है जिसने बहुत दुख देखे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब लॉस हो, फाइनेंशियल इशू हो, ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, कोई इलनेस हो गई हो, या सब कुछ ही एक साथ हो गया हो। मुझे बार बार ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से गया है, जिसका एक ही साथ सब कुछ कोलैप्स हो गया है। यूनिवर्स ने सभी कुछ एक साथ शेकअप कर दिया उस इंसान की लाइफ में। बट द थिंग इज कि जिस तरीके से आप कामली डील करते हैं जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, जब आप एंग्शियस होते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को संभालते हैं ना, एक तो वो काबिले तारीफ है, दूसरा वो लोगों के समझ के परे है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, और वो आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप बिटर ही नहीं होते। इतनी चीज़ों के बाद, इतने दुखों के बाद भी there is still a smile on your face। आपके साथ इतना बुरा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन था कि या तो आप उतने ही कड़वे बन जाएं, या तो आप सौम्य बन जाएं और अपने हार्ट स्पेस से ऑपरेट करें, और आपने सौम्य बनना ही चूज़ किया है अपनी लाइफ में। एंड लोग इसीलिए आपको नापसंद करते हैं या आपसे जलते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप ऐसे कैसे हैं और आप ऐसे क्यों हैं। क्यों नहीं आप दुख वाली एनर्जी में ज़्यादा देर बैठते हैं, कैसे आप अपने दिमाग को इतना शांत रख लेते हैं, कैसे आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने आप को इतना सहेज के रख लेते हैं। कई लोग इसलिए भी आपसे जलते हैं क्योंकि या तो आपका मून, चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो आप शिव जी के कट्टर भक्त हैं, या तो शिव जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर, और या तो आपका अंधा विश्वास है शिव जी के ऊपर। क्योंकि भगवान की कृपा भी उन्हीं के ऊपर होती है जिनको विश्वास होता है कि भगवान उनकी सुनते हैं या उनके लिए हैं। ओके, लोग आपसे कहीं ना कहीं इसलिए जलते हैं क्योंकि आपको वो सब मिलता है, इन स्पाइट ऑफ इतनी स्ट्रगल, इतने दुख, आप वो सब हासिल कर लेते हैं, और आपका कभी भी मनोबल क्यों नहीं टूटता है। अक्सर पता है जितने भी लोग आपसे जलते हैं ना, एक तो वो आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वो उनको पता होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका कब एक डाउनफॉल वाला फेज चल रहा है, आप कब खुश हैं, कब दुखी हैं, उनको सब पता होता है। बट जब वो ये देखते हैं कि आप दुख में भी मुस्कुरा रहे हैं, आप दुख में भी अपने आप को वो पुश दे रहे हैं, वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि यार क्या है ये बंदा, क्या है ये बंदी। लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ईविल हैं,
एंड ट्रस्ट मी, ये एक प्रोजेक्शन है। जब लोग आपको या आपकी बाउंड्रीज को समझ नहीं पाते हैं ना, तो वो आपको ईविल का टैग देते हैं। एंड मैं बता रही हूँ वो क्यों है। वो इसलिए है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपका कट ऑफ गेम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। आप एक तो नो बीएस वाले पर्सन हैं। जिनको बीएस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप किसी की बकवास झेलने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जहां आपको लगता है कि किसी की वाइब्रेशन कुछ ऊपर नीचे है और कोई आपसे होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ही स्मार्ट बन रहा है, या कोई आपके मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, आप अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं उस पर्सन से। आप वेट नहीं करते कि आप बैठें, उसको कन्फ्रंट करें, उससे पूछें तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। जब आपको एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि कोई आपके लिए सच्चा नहीं है, जिस सच्ची भावना के साथ आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में हैं, आगे वाला जना उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो आप वेट नहीं करते हैं, आप सीधा डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, अनफॉलो कर देते हैं। या फिर आप एनर्जेटिकली इस तरीके से कट ऑफ करते हैं कि आगे वाला जना ये सोच में रह जाता है कि वो तो ये बिहेवियर डिजर्व ही नहीं करता था। आप 4 बातें भी नहीं सुनाते हैं, आप सीधा कट ऑफ कर देते हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत ईविल हैं। उनको लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। आप प्यार से भी तो सॉर्ट आउट कर सकते थे। बट आपका एक तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 3। आप जो भी हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपको सब पता है अच्छे से कि कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है, कौन आपकी पीठ पीछे बातें करता है, कौन आपकी बातें बनाता है, कौन आपके बारे में क्या महसूस करता है, कौन कैसी बातें फैलाता है। आपको ये भी पता है कि कौन आपको लाइक नहीं करता है, कौन आपसे क्यों चिढ़ता है, कौन आपसे क्यों जलता है। आपको सब पता है। ये रीडिंग भी आप सिर्फ अपनी कॉन्फर्मेशन के लिए हो सकता है देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ना सबका कच्चा चिट्ठा पता है, कौन कितने पानी में है, आपको उसका भी एहसास है। एंड लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं अपने गेम्स खेलने की आपके साथ, कि वो मास्क पहने रहें और आपको पता ना चले। बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आप सब समझते हैं। कई बार तो आप जान के बेवकूफ़ बन जाते हैं, जान के अनजान बन जाते हैं, और ये उनको बाद में समझ में आता है। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी बोली बहुत कड़वी है, आप बहुत ब्लंट हैं, और वो इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि वो आपका कहा हुआ सच बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको पता तो होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, बट वो कहीं ना कहीं कड़वा इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करता है पाइल नंबर 3। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। आपको पल पल पे यूनिवर्स बताता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप हार ना माने, आप अपने आप को पिकअप करें दोबारा से, आप वापस से स्क्वायर 1 से स्टार्ट करें। इसीलिए आपका जज्बा कभी टूटता नहीं है। आपका इतना खूबसूरत एक कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ कि यूनिवर्स आपसे बातें करता है और आपको बातें सुनाई देती हैं, आप उस पर अमल करते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और जो आपसे जल रहा है वो वहीं का वहीं रह जाता है। वो ये सोच में पड़ जाता है कि यार इस जने की ज़िंदगी तो इतनी बर्बाद थी, उसके बावजूद भी देखो ये कहाँ पहुँच गया, और मैं जो इससे 6 कदम आगे चल रहा था, मैं 4 कदम उल्टा और पीछे चला गया। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। आपको पता है कि लाइफ में आप अगर सिर्फ रोते रहेंगे तो आप रोते ही रह जाएंगे। आप समझते हैं ये चीज़ें, बट जो लोग आपसे जलते हैं वो लोग ये नहीं समझते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था ना पाइल नंबर 3, मैं वही रिपीट करूँगी कि काफ़ी हद तक लोग इसलिए भी जलते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत प्रिविलेज्ड हैं। उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है। चाहे आपकी लाइफ में
कितना भी अंधकार क्यों ना हो जाए, उजाला होना ही होना है। और वो बेचारे वेट करते रह जाते हैं और बाजी आप मार ले जाते हैं। आपकी भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी है। ये मैंने दूसरी पायल में भी कहीं ना कहीं चैनल करी थी, बट आपकी ज़्यादा संघर्ष वाली एनर्जी है। लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं यार, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आए और आपको ज्ञान दे, लेक्चर दे, मोटिवेट करे, आप खुद ही वो कर लेते हैं। क्या पता आप खुद के साथ ही बैठ के खुद को पेप टॉक देते हो रोज़ रात में सोने से पहले, या जब भी लाइफ में कोई भूचाल आता हो। मैं हैरान नहीं होंगी अगर आप बैठ के खुद ही को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद ही से बातें कर रहे हैं और खुद ही को समझा रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं हार नहीं मान सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आपकी वो एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप रुकते नहीं हैं। ठीक है, आप गिरते हैं और जितनी बार आप गिरते हैं आप गिर के उठ जाते हैं। तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि आपके अंदर इतनी शक्ति आती कहाँ से है कि आप इतनी डिफीट देखने के बाद भी हमेशा खड़े हो जाते हैं, इतनी बार गिरने के बाद भी हमेशा से फिर से तैयार हो जाते हैं दोबारा से कुछ ना कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में। और आपको तोड़ने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि आप टूटे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार टूटे हैं आप। और जितनी बार आप टूटे हैं आप और निखर कर ही आए हैं, आप और उभरे ही हैं, आप और खूबसूरत ही बनकर निकले हैं उसमें से। तो लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी जर्नी कहीं ना कहीं उस लोटस की तरह है। कीचड़ में से भी आप निखर के निकले हैं या निकलते हैं हमेशा। एक तो आपका ना अंधा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर। मुझे नहीं पता अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं, या आप विजन बोर्ड यूज़ करते हैं, या आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई कोच हैं, आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, मुझे नहीं पता। बट आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे उस गाने का बिल्कुल ही एक रेफरेंस आ रहा है इस टाइम पे, जो कि शाहरुख खान का गाना है, चांद तारे। ठीक है, आई स्वेयर आपकी जो एनर्जी है ना बिल्कुल उसी सॉन्ग के लिरिक्स जैसी है, कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो उतनी ही बड़ी हैं। एंड आपकी ड्रीम कभी छोटी नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो भी आप बड़ा ही सोचते हैं। एंड लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक टूट के चूर हो गया होता और सोचता कि भाई यार कुछ बचा नहीं है लाइफ में, छोड़ो, जैसे कट रही है काट लेंगे, मेरे से तो नहीं हो रहा। बट आप वो नहीं हैं, आप तो बहुत ही, आइड से यूर अ फाइटर पाइल नंबर 3। एंड लोग इसलिए जलते हैं आपसे कि यार इसके तो सपने ही नहीं ठीक आते हैं, ये तो अपने, क्या ही कहूँ मैं, वर्ड ये यूज़ करूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मैं कर ही लेती हूँ, बट ये तो अपनी औकात से बढ़ के सपने देखता है या देखती है। मुझे शाहरुख खान की एक बात याद आ रही है जो कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पैर उतने फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, बट मेरी मम्मी कहती थी कि सपने बड़े देखो और उस हिसाब से चादर को बढ़ाते जाओ। आई मीन वर्डिंग्स मेरे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आप अपने सपने छोटे ना करें, आप अपनी चादर को बड़ा करें। ये शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में एक बोला था। तो आपकी भी एनर्जी कुछ इसी तरीके की है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं एंड लोगों की नज़र में वो अनरियलिस्टिक हैं, बट आपकी नज़र में वो रियलिस्टिक हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा होगा ही नहीं आपके साथ। यूर अ वेरी ड्रीमी पर्सन, आप बहुत ड्रीमर हैं। मुझे नहीं पता अगर आप पाइसीज कहीं आपके चार्ट में आता है, आई डोंट नो, या तो फिर नेपट्यून की एनर्जी बहुत डोमिनेंट है कहीं आपके लिए, आई डोंट नो, बट कुछ तो है आप में पाइल नंबर 3। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप कुछ बड़ा करके ही जाएंगे इस दुनिया से, आप आए ही कुछ बड़ा करने के लिए हैं। राहु 10th हाउस, आई डोंट नो, ये मेरे मन में आ रहा है,
मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट जो मुझे सुनाई दे रहा है मैं बस आपको वो बता रही हूं। तो आप मुझे कुछ उस प्रकार के इंसान दिख रहे हैं जिसकी सोच लिमिटलेस है, जिसको लगता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है या कर सकती है। एंड लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आप कभी टूटते ही नहीं हैं, और आप टूट भी जाते हैं तो आप फट से वापस खड़े हो जाते हैं, आप वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। जो गाना है मैं आपका पिन कमेंट और आपके टाइम स्टैम्प्स में रखूंगी लिंक में, एंड आप उसको आराम से सुनिएगा बैठ के, एंड आप उसे एज अ मैनिफेस्टेशन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप वो सच बोल देते हैं जो सच लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है इस टाइम पे। आपकी वाणी में कुछ है ऐसा, और जो भी आप कहते हैं वो बहुत ही अनकन्वेंशनल हो सकता है, ट्रेडिशंस के परे हो सकता है, बट एक तरीके का चेंज लेके आता है वो लोगों की लाइफ में। एंड इन ऑल ऑनेस्टी इंसानों को ना चेंज इतना पसंद होता नहीं है, क्योंकि चेंज के लिए उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, और आप लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाते हैं क्योंकि आप उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं अपने थॉट्स से, अपनी वॉइस से, अपनी हरकतों से, अपने वे ऑफ लिविंग से। आप एक बहुत ही फ्री बर्ड हैं, एक फ्री इंसान हैं आप कोई ट्रेडिशन फॉलो करने नहीं आए हैं यहाँ पे, ना ही आप कोई ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जीने आए हैं। और लोग इसीलिए जलते हैं क्योंकि आप बड़े ही बिंदास और बेधड़क तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं अपने टर्म्स और कंडीशंस पे, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ होती हैं। और क्योंकि आप मैजिक में बिलीव करते हैं, क्योंकि आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि आप में वो डिल्यूजनल फैक्टर है, ठीक है, आप हैं वो ड्रीमी इंसान, इसीलिए तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। आप ना लॉजिकल लोगों के समझ के परे हैं। पाइल नंबर 3, आप रियल लाइफ में खुद लॉजिकल हो सकते हैं, बट जब ड्रीम्स की बारी आती है वहां आप लॉजिक नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि लॉजिक और मैजिक को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर लॉजिक आप मैजिक के साथ ले आए तो मैजिक कभी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक होने ही नहीं देगा। इसी तरीके की बातें आप करते होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, अपनी लाइफ में। और लोग इसीलिए जलते हैं क्योंकि आधे लोग तो आपको समझ ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है बकवास कर रहा है, बकवास कर रही है। आधे लोगों को लगता है कि अरे भाई इसको रोको, ये तो हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रही है। बट आप ही वो हैं जो अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में आए हैं ना, तो अपनी पूरी लेगेसी को बदलने ही आए हैं, या लेगेसी बेसिकली बिल्ड करने आए हैं इस लाइफ टाइम में। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, और लोग इसीलिए आपसे जलते हैं बिकॉज वो बन ही नहीं सकते आप जैसा। क्योंकि एक पागलपन की ज़रूरत होती है लाइफ में, कुछ अलग करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए, और वो पागलपन एक्सट्रीमली लॉजिकल लोगों के पास नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं ना, थोड़ा सा जो लोग मैजिकल होते हैं, वो पागलपन, वो जुनून उन्हीं लोगों में होता है, और वो आप में है। और ये भी चुराया नहीं जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता, भाई होता है ये, राइट। या तो फिर आप इतना मेहनत करिए, इतना एक इंटरनल जर्नी करिए अपनी, खोजिए आप भी आपका पर्पस क्या है। बट जलने से फुर्सत मिले तब तो इंसान इतनी मेहनत करे। आप अपना बिंदास बढ़ रहे हैं आगे लाइफ में, लोग जल रहे हैं, और लोगों का काम है जलना। पाइल नंबर 3, लोग इसीलिए आपसे जलते हैं, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं लाइफ में। उनको लगता है भाई ये इंसान एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड है,
इनको अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी वेट करती है कि ये किस अपॉर्चुनिटी को चूज करेंगे, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। कई बार कई अपॉर्चुनिटीज को आप ठुकरा देते हैं जिसके लिए लोग मरते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए किसी तरीके से। लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि आप खुद को डाउट नहीं करते हैं, आप अपने इंट्यूशन को डाउट नहीं करते हैं, और आप हमेशा बेस्ट डिसीजन लेते हैं अपने लिए। चाहे दुनिया को लगे कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, चाहे 4 लोग आपको आकर बोलें कि पाइल नंबर 3 तुम ये मत करो, फेल हो जाओगे, किसी ने नहीं किया आज तक खानदान में, तुम क्या उखाड़ लोगे, बट ना, you're the cycle breaker, pile number 3. You are the one person जिसको आपके एंसेस्टर्स ने चूज किया है, जिसको यूनिवर्स ने चूज किया है, और आप आए ही कुछ बड़ा करने के लिए हैं। और लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि वो देख पाते हैं कि आप में वो ताकत है, वो क्षमता है, और आप अलग हैं लोगों से। तो अगर आप ऐसे कोई हैं जो इम्पोस्टर सिंड्रोम में जी रहा है, जो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है, जो ये सोच रहा है कि वो किसी लायक ही नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप प्लीज़ अपनी अहमियत समझिए, अपने आप को समझिए, और देखिए कि आप कितने ब्रिलियंट हैं और आप कितना बड़ा कुछ करने आए हैं इस दुनिया में। एंड डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये लाइफ अगर आपको मिली है तो ये गिफ्ट है भगवान की तरफ से, ठीक है। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ पल उनको और मिल जाए जीने के लिए, तो वो अपनी ड्रीम्स पूरी कर सकें या अपने चाहने वालों के साथ कुछ समय स्पेंड कर सकें। और यूनिवर्स ने आपको ये इतना खूबसूरत तोहफा दिया है एक लाइफ के तौर पे, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पर्पस को जान सकते हैं, अपने सोल को और अवेकन कर सकते हैं, राइट? आप आए ही इसीलिए हैं, हम सभी आए इसीलिए हैं। यहाँ पे कोई एक ऑटोमेटिक लाइफ जीने नहीं आया है, ये एक आपकी सोल की जर्नी है, और हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है। वो तो हम हैं जो इस भसड़ में खो जाते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हमें बचपन से एक तरीका सिखाया जाता है ज़िंदगी जीने का, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ही एक तरीका हो लाइफ जीने का। और जो उस तरीके को क्वेश्चन करता है और अपना कोई तरीका निकालता है, वो ही कुछ अलग करता है। और आप हैं वो इंसान जो इस तरीके का कुछ करने आए हैं। लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जब वो आपको देखते हैं तो वो समझते हैं कि आप में वो बात है, बट क्या आप समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर आप ऐसे कोई हैं जो अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, देन दिस इज़ योर टाइम टू स्पीक योर ट्रूथ, पाइल नंबर 3, क्योंकि वही आपकी ताकत है, वही आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। जितना आप ऑथेंटिक और ट्रू रहेंगे ना, जैसे आप हैं, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए 4 लोग, जो सही लोग होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली पसंद कर लेंगे। एंड एनी विच वे, एक समय आएगा पाइल नंबर 3 जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका खुद को पसंद करना बहुत ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। और ये तभी होगा जब आप खुद को जान पाएंगे। जब आप खुद को जानेंगे, आप खुद से सच्चे रहेंगे, आपका और आपके ईश्वर का जो एक बॉन्ड रहेगा वो ही इनफ होगा आपको लाइफ में मोटिवेटेड रखने के लिए। तब आप बाहर से वैलिडेशन भी सीख करना छोड़ देंगे, और उस समय पे लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। और ये मैं आपको आपका फ्यूचर बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। और तब लोग आपसे और ज़्यादा जलेंगे। लोग अभी ही जलते हैं, तब और जलेंगे। यही आपकी पावर है, यही आपका गिफ्ट है, और यही आपका पर्पस है। जितना ज़्यादा अपने पर्पस को एम्ब्रेस करेंगे और जिएंगे, उतना सुकून महसूस करेंगे, उतनी फ्रीडम महसूस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए मेरे पास बस इतना ही है इस समय पे। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि मैं जब भी दोबारा वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता चले। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई होप कि आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।